यूक्रेन और रूस की वॉर से पहले ही डरी हुई है। दुनिया को डर है कि कहीं ये विवाद वर्ल्ड वॉर में न बदल जाए। लेकिन इस बीच जंग का एक नया मोर्चा तैयार हो रहा है। इस मोर्चे पर बारूद नहीं बरस रहे, इस मोर्चे पर गोलियां नहीं चल रही, लेकिन यहाँ सबसे बारूदी जंग की तैयारी हो रही है। ये जगह है यरूशलेम और यहाँ विवाद की जगह बनी है अल अक्सा मस्जिद। ताजा विवाद तब शुरू हुआ जब इजराइल के सुरक्षा मंत्री एतमार बेन गाविर ने हाल ही में अल अक्सा मस्जिद का दौरा किया। इस दौरे के बाद कई देशों ने सवाल उठाए। खासकर इस दौरे के बाद अरब देशों का इजराइल के साथ तनाव बढ़ गया। इसके साथ ही फिलिस्तीनी हमास ने इजराइल को धमकी दे दी। हालांकि इस धमकी के बाद इजरायली मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार हमास की धमकियों से डरने वाली नहीं। वहीं इस मामले पर विवाद बढ़ता देख चीन और यूएई ने यूएनएससी की बैठक बुलाई। बैठक में इजराइल पर जमकर निशाना साधा गया। अक्सर अल अक्सा मस्जिद को लेकर विवाद की खबरें सामने आती रही हैं। हम आपको बताते हैं कि आखिर विवाद है क्या। विवाद अल अक्सा मस्जिद में डोम ऑफ द रॉक को लेकर है। यहूदी और इस्लामी दोनों पक्ष इसे अपनी धार्मिक मान्यताओं से जोड़ते हैं। दोनों पक्षों के लिए ये मुद्दा धार्मिक लिहाज से बेहद संवेदनशील है। इसीलिए ये मुद्दा अब दो पक्षों का नहीं, दो धर्मों का मुद्दा बन गया है। यहूदियों की यह धारणा है कि उन्हें सालों से अपने पवित्र स्थल पर पूजा से रोका गया। वहीं इस्लाम को मानने वाले इसे अपना पवित्र धार्मिक स्थल मानते हैं। इसीलिए अब ये विवाद धर्म युद्ध में बदलता नजर आ रहा है। मिडिल ईस्ट अरसे से जंग का अड्डा है। इसीलिए ये मुद्दा अब दो पक्षों का नहीं, दो धर्मों का मुद्दा बन गया है। मिडिल ईस्ट अरसे से जंग का अड्डा है, इसीलिए ये आशंका है कि अगर इस विवाद को बेहद सावधानी से नहीं सुलझाया गया तो इसकी लपटें दुनिया को झुलसा सकती हैं। दरअसल यूनाइटेड नेशंस ने 1947 में प्राचीन फिलिस्तीन को दो भागों में बांट दिया था। विभाजन के बाद 55% हिस्सा यहूदियों को और 45% हिस्सा फिलिस्तीनियों को मिला था। लेकिन 1967 में इजराइल की गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक और यरूशलेम के कब्जे के बाद ये विवाद और बढ़ गया। इससे पहले 1948 से 1967 तक ये क्षेत्र जॉर्डन के कब्जे में था। हालांकि बाद में जॉर्डन और इजराइल के बीच एक सहमति बनी। अल अक्सा मस्जिद के भीतर मामलों पर जॉर्डन इस्लामिक ट्रस्ट वक्फ का नियंत्रण रहेगा, जबकि बाहरी सुरक्षा इजराइल संभालेगा। शांति संधि के तहत इस बात पर भी सहमति बनी कि गैर मुसलमानों को भी मस्जिद परिसर के अंदर आने की इजाजत होगी, लेकिन उनको प्रार्थना करने की अनुमति नहीं होगी। इसके बावजूद यहूदियों ने पिछले कुछ समय से मस्जिद में घुसकर प्रार्थना करने की कोशिश की, जिससे तनाव की स्थिति बन गई। कई बार हिंसक झड़पें भी हुई।